गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th में हिंदी विषय में कृतिका का पहला पाठ इस जल प्रलय में, जिसके लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु, का आज हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपके पाठ का नाम है इस जल प्रलय में। तो बच्चों, आपने देखा होगा जल प्रलय आता है तो अपने साथ सारी चीज़ें भाग कर लेकर जाता है, और उसके कारण क्या है, हर व्यक्ति को कई चीज़ों का सामना करना पड़ता है। आज हमारा देश भी इस जल प्रलय से क्या है, जूझ रहा है। और जैसा कि अभी आपने देखा होगा, आउटे तूफान जो आया है अपने साथ क्या है, कई लोगों को बहा कर ले गया है, कई लोगों के घरों का नुकसान कर दिया है। तो चलिए आइए इस पाठ को हम आज अध्ययन करते हैं। मेरा गांव ऐसे इलाके में है। फणीश्वरनाथ रेणु कह रहे हैं लेखक, मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहाँ पर हर साल पश्चिम, पूर्व, दक्षिण, कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। लेखक कह रहे हैं मेरा गांव ऐसा है जहाँ पर क्या है, कोसी नदी, महानंदा, गंगा और बहती है वहाँ पर, और उस बाढ़ के कारण लोगों को वहाँ पे जहाँ देखोगे, जहाँ नदियाँ हैं, जहाँ है वहाँ ज़्यादा खतरा रहता है। तो लोग क्या है, मेरे गांव में आके शरण लेते हैं जब बाढ़ की स्थिति आ जाती है। तो आकर पनाह लेते हैं। पनाह में होता है शरण लेना। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट पृथ्वी पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड मुंड देखते ही लोग बाढ़ की भविष्यता का अंदाज लगाते हैं। यानी जैसा कि मैंने बताया कि बाढ़ जब आती है तो अपने साथ सारी चीज़ें बहाकर लेके जाती है, और उसमें क्या होता है, कई जानवर होते हैं तो वो भी बहाकर बह जाते हैं। तो बकरों के हजारों झुंड और गाय, बैल, भैंस आदि ये सारी की सारी चीज़ें बह जाती है। लोगों की गाड़ियाँ होती हैं, गाड़ियाँ भी बह जाती हैं। तो इसी प्रकार से क्या है, ऐसा भयानक दृश्य देखने को मिलता है जब क्या होता है, जल प्रलय आती है। पर्वतीय क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता। अब वो कह रहे हैं लेखक फणीश्वरनाथ, उनका जन्म पर्वतीय क्षेत्र के में हुआ था, और वो कह रहे हैं कि मैं भी, अपने जो अधिकांश लोग थे, गांव के लोग थे, वो तैरना नहीं जानते थे, तो मैं भी तैरना नहीं जानता था। किंतु 10 वर्ष की उम्र में पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता और रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों से काम करता रहा हूँ। लेकिन मैं 10 वर्ष की उम्र में क्या हूँ कि राजनीतिक कार्यकर्ता, स्वयंसेवक, रिलीफ वर्कर के उसमें मैं काम करता रहा। और लिखने की बात है, हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्मयुग कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को के साथ प्रस्तुत करता रहा हूँ। लेखक कह रहे हैं कि मैं क्या हूँ, इस क्षेत्र में मैं काम भी करता रहा हूँ, और मुझे जब निबंध लेखन लिखा गया तो मुझे बाढ़ के ऊपर तो मुझे प्रथम पुरस्कार मिला था। और जय गंगा डायन कोसी हड्डियों का पुल, छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा आच्छादित सारे के उसमें मैंने ये सारी कहानियाँ लिखी। हरियाली पर धीरे धीरे पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। इसी बीच एक अधेड़, मुस्टंड और गंवार जोर जोर से बोल उठा, ये जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। अब बूझो, जब वहाँ के लोग कह रहे हैं कि जैसे जैसे जो हरी हरी घास थी उनके पास पानी ऊपर से छटकर जा रहा था, तो कह रहे हैं कि ये जो मेरा ये जो देख रहा था मैं, ये अनुभव मेरे लिए नया था। तो एक उसमें से एक आदमी मुस्टंड और मोटा ताज़ा, और मोटा यानी लंबा चौड़ा, और गंवार यानी जोर जोर से बोला था। अब देखो, दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू और लोग उलट कर देखने भी नहीं आए। जब पानी पूरा भर रहा था तो लोग देखने भी नहीं आए किसको, दानापुर जगह को। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठी में होती रहती है।
उसके वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। शाम के 7:30 बज चुके थे और आकाशवाणी के पटना केंद्र में स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। पहले के लोग रेडियो सुनते थे, तो रेडियो में क्या होता है, समाचार आते थे आकाशवाणी से, तो वैसे ही आकाशवाणी पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहे थे। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कर्ण यानी सुनने को उत्सुक थे। पहले के लोग क्या करते थे, रेडियो में गाने सुनते थे, समाचार सुनते थे, उसी प्रकार से बहुत दिलचस्पी लेकर उनको सुना करते थे। तो इसी प्रकार से वो भी समाचार सुनने के लिए उत्सुक हैं। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्साहित हैं का सुन रहे थे। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका था और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता था। समाचार दिल दहलाने वाला था, कलेजा धड़क उठा। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी। जो मेरे साथ मित्र थे वो भी क्या है, उस बाढ़ की भीषिका को देखकर डर रहे थे, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए, यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए। और क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशानी नज़र नहीं आ रहा था, पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे। फिर हमने भी अपने चेहरे पे सहज भाव लाए, क्योंकि हमने आसपास के लोगों को देखा कि सब क्या है, व्यक्ति नॉर्मल से नजर आ रहे हैं, कोई परेशान नहीं। आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी, नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे। रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे। पानी की भरने की वजह से तो क्या है, सारा का सामान जो है वो अपना जो दुकान वाले थे वो भर रहे थे। किसमें, रिक्शे में, टमटम में, घोड़ा गाड़ी में। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी और पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई। आसन में पास आया हुआ और संकट में से कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था। और यानी बाढ़ का इतना पानी बह रहा था, दुकान वाले अपना सारा सामान वो कर रहे थे, फिर भी सारी दुकानें बंद हो चुकी थी बिक्री, मगर पान की दुकान चल रही थी। क्यों, वहाँ पे लोगों का जमघट था, सारी दुकानें बंद हो चुकी थी, लोग खड़े थे और पान खा रहे थे। पान वाले के आदमकद आईने में उतने लोगों के बीच हमारी सूरतें रंगीन नजर आ रही थी। मुझे लगा अब यहाँ थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो वहाँ खड़े लोग किसी भी क्षण उठाकर हम पर हंस सकते हैं। जरा इन बुद्धिलों का हुलिया देखो, क्योंकि वहाँ ऐसी ही बातें चारों ओर से उछाली जा रही थी। एक बार डूब ही जाए। धनुषकोटी एक स्थान का नाम है। धनुषकोटी की तरह पटना लापता ना हो जाए, कहीं सब पाप धुल जाएगा। चलो गोल घर के मुंडे की पर तलाश की गड्डी लेकर बैठ जाए। वो कह रहे हैं कि क्या है, धनुषकोटी एक स्थान है कि पहले एक स्थान इस तरह से पानी में डूब गया था, इस प्रकार से ये भी कोई क्या है, पानी में डूबकर लापता ना हो जाए। तो विस्कोमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं, ये माकूल मौका है। और इनकम टैक्स वालों को एन इसी मौके पर काले कारोबारियों पर भी घर पर छापा मारना चाहिए। आसामी व माल, यानी जब हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो हमें क्या है, दुकानें सारी बंद हो जाती हैं और फिर क्या होता है, जितने जो काला बाजारी लोग होते हैं वो अपना सारा माल जो है ब्लैक कर देते हैं। तो ऐसे कह रहे हैं, ऐसे लोगों को पर भी क्या करना चाहिए, इस वक्त पर छापा मारना चाहिए। तो बच्चों, आज अपने इस जल प्रलय की कहानी का अंश पढ़ा और नेक्स्ट वीडियो में आप इसे पढ़ के आगे का अंश पढ़ेंगे। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया। थैंक यू सो मच।